नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। आज हम स्टार्ट करते हैं वाटर एंड मिरर इमेज। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वाटर एंड मिरर इमेज है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमको दे देता है, मिरर दे देगा और उसके सामने कोई बोल देगा कि कोई वस्तु रखी है, तो वह वस्तु उस मिरर में कैसे बनेगा। मतलब इसमें जो मिरर देगा हमको, वह देता है कभी मतलब दे देगा कि मिरर जो है ऊर्ध्वाधर रखा गया है, मतलब वर्टिकल रखा गया है या फिर हॉरिजॉन्टल रखा गया है, तो उसका इमेज कैसे बनेगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, बोर्ड पर देखिए, यहाँ पर हमको ये दे दिया है कि ये क्या है, ये कोई मिरर है, ये कोई मिरर है। और यहाँ पर क्या करेगा, इसके सामने कोई वस्तु रख देगा। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु रख दिया है, इस तरीके से ये कोई वस्तु रख दिया है। तो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये मिरर है और इसके सामने ये वस्तु है, तो इसका जो फोटो होगा, इसका फ़ोटो यहाँ पर कैसा बनेगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि इसका फ़ोटो इसमें कैसे बनेगा। या तो फिर हमको इसी मिरर को ऐसे दे सकता है कि ये जो मिरर है इस प्रकार से रखा गया है। कैसे रखा गया, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा गया, इस प्रकार से ऐसे रखा गया है। ये हमारा मिरर इस प्रकार से रखा गया है, तब इसका फ़ोटो यहाँ पर, अब इसका फ़ोटो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका फ़ोटो इधर, मतलब इसके अंदर इसका फ़ोटो कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि यह इसका जो इमेज होगा कैसे बनेगा। ये चीज़ें आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मिरर को दो तरीके से रख के क्वेश्चन पूछता है। तो मिरर को दो तरीके से कैसे रखता है, एक तो मिरर को रख देगा ऐसे, ये ऐसे सीधा रख देगा, सीधा का मतलब वर्टिकल, ऐसे रख देगा मिरर, ये बोल देगा कि ये मिरर है। जब मिरर को ऐसे रखेगा तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल मिरर। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे वर्टिकल मिरर बोलेंगे। या तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर दर्पण। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ऊर्ध्वाधर दर्पण बोलते हैं। एक तो ये होता है कि जब उसको ऐसे सीधा रख दिया, यानी वर्टिकल रख दिया ऐसे, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण या फिर वर्टिकल मिरर बोलते हैं। जब मिरर को ऐसे रख देगा, इस प्रकार से ऐसे, मतलब जैसे ज़मीन पर जैसे रख देता है, इस प्रकार से जब रख देगा ऐसे, जब मिरर को इस प्रकार से ऐसे रख दिया, तब इस मिरर को बोलता है हॉरिजॉन्टल मिरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल मिरर। और इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है क्षैतिज मिरर। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है क्षैतिज। दो तरीके से रखा जा सकता है, एक तो वर्टिकल, जब उसको वर्टिकल रखेगा तो उसको ऊर्ध्वाधर दर्पण या फिर वर्टिकल मिरर बोलेगा। और जब उसको रख देता है इस प्रकार से क्षैतिज रख देता है तो उसको हॉरिजॉन्टल मिरर या फिर क्या बोला जाता है उसको क्षैतिज दर्पण बोला जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जब ऊर्ध्वाधर दर्पण देगा या फिर वर्टिकल मिरर देगा, तब उसमें इमेज कैसा बनेगा। ये हमको एक वस्तु दिया हुआ है और इसमें ये वस्तु यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये इसमें कैसा बनेगा, वर्टिकल मिरर में इसका जो फ़ोटो होगा कैसा बनेगा। दोस्तों, जब हमको वर्टिकल मिरर देता है या फिर ऊर्ध्वाधर मिरर देता है, तो जब इसका इमेज बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें वर्टिकल मिरर में, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर दर्पण में टॉप एंड बॉटम मतलब ऊपर और नीचे, टॉप एंड बॉटम या ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे का सेम रहता है। सेम मतलब नो चेंजिंग। ऊपर और नीचे का क्या होता है, ऊपर और नीचे का क्या होगा, मिरर में ऊपर और नीचे का सेम रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु का जो पॉइंट ऊपर रहेगा वह ऊपर ही रहेगा और जो नीचे रहेगा वह नीचे ही रहेगा। और क्या होता है, और इसमें वर्टिकल हो जाता है का राइट हो जाता है, लेफ्ट का राइट और राइट का क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। लेफ्ट का राइट और राइट का क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। यानी कि बायां क्या हो जाएगा, ये बायां का हो जाएगा दायां, बायां का दायां हो जाएगा और दायां का क्या हो जाएगा, बायां। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये जो वस्तु दिया होगा, इस वस्तु का जो राइट साइड होगा, जब इस मिरर में इसका जब फोटो बनेगा तो इसका राइट साइड इसका लेफ़्ट साइड हो जाएगा और इसका लेफ़्ट साइड इसका राइट साइड हो जाएगा। और ये जो भी वस्तु दिया होगा, इस पास वाला यानी कि इस मिरर के जो पास होगा, इसके फ़ोटो में भी इसके पास ही बनेगा। जैसे मान लीजिए ये हमको दिया हुआ है, इसमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर
यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर दे देते हैं अपने से, यहाँ पर नाम ले लेते हैं, नाम लिख देते हैं इसका। मान लीजिए हम इसका नाम यहाँ पर दे दिए ए, तो इसका इमेज, इसका फ़ोटो यहाँ पर बनाना था। इसका फ़ोटो इस मिरर में कैसा बनेगा ये पूछा है, तो हम इसका नाम दे दिए ABC। तो पहला पॉइंट क्या दिया है, टॉप एंड बॉटम, ऊपर, इसका मतलब ऊपर और नीचे का सेम रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है नीचे है, तो इसका जब फ़ोटो बनेगा इस मिरर में वह नीचे ही रहेगा। यहाँ पर बोल रहा है कि ऊपर और नीचे का सेम रहेगा, यानी ऊपर और नीचे में कोई चेंजिंग नहीं। जो ऊपर है, ऊपर पॉइंट C है तो पॉइंट C ऊपर ही रहेगा, और ये लाइन नीचे है तो ये लाइन कहाँ पर रहेगा, यह लाइन नीचे ही रहेगा। ये पॉइंट C ऊपर है तो पॉइंट C कहाँ रहेगा, ऊपर ही रहेगा। तो ये पॉइंट ऊपर रहना है, ये पॉइंट ऊपर हो गया। ये लाइन नीचे रहना है, यहाँ पर ऊपर और नीचे चेंज नहीं करना है, तो ऊपर का पॉइंट ऊपर, लाइन नीचे है तो लाइन क्या होगा, नीचे हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि लेफ़्ट का राइट हो जाएगा और राइट का क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें देखें अगर, तो B क्या है, B राइट साइड है, और A क्या है, A लेफ़्ट साइड है। B राइट अपने राइट साइड है और A क्या है, लेफ़्ट साइड है। तो B क्या हो बनेगा, यानी इसका जब फोटो बनेगा तो B हो जाएगा लेफ़्ट साइड हो जाएगा, और A लेफ़्ट साइड है तो A कैसा हो जाएगा, A राइट साइड हो जाएगा। तो इधर हम देखें तो इधर राइट साइड है, इसका मतलब कि A यहाँ पर होना चाहिए। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर A वाला पॉइंट हो जाएगा। ये जो B है, B वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। बस अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे मिला देना है, ये मिला देंगे। तो इसका इमेज क्या है, इसका इमेज इस तरीके से बनेगा यहाँ पर। लेकिन हमको यहाँ पर ABC तो दिया नहीं था, यह केवल अपने समझने के लिए हम लगाए थे। इसको हटा देते हैं, तो इसका इमेज क्या बनेगा, इस तरीके से इसका इमेज बन जाएगा। अब इमेज दे देता है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर ये मान लीजिए हमको ये दे दिया है B, यहाँ पर क्या है, हमको ये इसका इमेज बनाना है। ये क्या है, ये ऊर्ध्वाधर मिरर है ये, यानी कि वो है, और इसका यहाँ पर इसका फ़ोटो बनाना है। तो कैसे बनेगा इसका, तो इसका जो होगा, हम यहाँ पर टॉप एंड बॉटम नो चेंज, यानी कि ऊपर और नीचे का क्या होगा, सेम होगा। जो ऊपर है वह ऊपर ही रहेगा और जो नीचे है वह नीचे रहेगा। लेफ़्ट का राइट हो जाता है और राइट का क्या हो जाता है, लेफ़्ट हो जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो कर्व है, कर्व राइट साइड है, और ये जो लाइन है, लाइन क्या है, लेफ़्ट साइड है। तो इधर भी क्या होगा, इधर ये जो कर्व है, कर्व लेफ़्ट साइड हो जाएगा, और ये जो लाइन है किधर हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। इसका कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका लाइन क्या है, अब ये अपना लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लाइन तो सीधा ही रहेगा, लाइन ऊपर और नीचे कोई चेंजिंग नहीं, तो ये लाइन हो गया अपना। अब हमको बनाना है ये कर्व। और एक बात और बता दूं कि ये जो मिरर होता है, मिरर के पास जो पिक्चर होता है वह मिरर के पास इधर भी, यानी कि इसके इमेज में भी मिरर के पास ही बनेगा। तो यहाँ पर मैं दर्पण, जो इमेज दर्पण के पास होगा, यानी जो पिक्चर दर्पण के पास होगा, इसके फ़ोटो में भी दर्पण के पास ही बनेगा। कहने का मतलब ये है कि हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व है, ये कर्व इधर दर्पण की तरफ जा रहा है, यानी दर्पण के पास है ये। तो इधर से भी क्या होगा, ये जो कर्व होगा दर्पण की तरफ ही बनेगा, यानी दर्पण की ओर जा रहा है तो दर्पण की ओर ही आएगा, यानी कि ऐसे आएगा, इस तरीके से आएगा, ऐसे इस तरीके से आएगा। इसका मतलब यही है कि दर्पण के पास वाला पिक्चर इमेज में भी दर्पण के पास ही बनेगा। ये जो कर्व था दर्पण के पास था, तो ये कर्व क्या है, दर्पण के पास बना। ये जो लाइन था, ये जो लाइन है दर्पण से दूर है, तो ये लाइन क्या है, दर्पण से दूर ही बनेगा। इस क्या बनेगा, दर्पण से दूर बनेगा। तो इसका इमेज इस तरीके से बन जाएगा। कुछ नहीं होना था, तो ऊपर जैसा ऊपर है उसी तरह ऊपर रहेगा, और नीचे जैसा है नीचे सेम रहेगा। अब मान लीजिए हमको ये दिया हुआ है, हमको इसका बनाना है, तो इसका कैसे बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, वर्टिकल है, तो वर्टिकल में वर्टिकल नो चेंजिंग, यानी कि ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रहेगा। तो ये क्या है कि, और इसके दर्पण के जो पास इमेज रहेगा वह दर्पण के पास ही रहेगा, और जो दर्पण से दूर है वह दर्पण से दूर बनेगा। तो हम देख रहे हैं ये लाइन क्या है, दर्पण के पास है, तो ये लाइन क्या होगा, दर्पण के पास ही होगा। ऐसे बन गया। अब क्या है, ये वाली हम देख रहे हैं, तो ये क्या है, दर्पण से ऐसे दूर जा रहा है, तो क्या होगा, ऐसे दूर जा रहा है, और यह ऊपर की ओर है, तो यह क्या होगा, ऊपर और नीचे चेंजिंग नहीं करना है, यह ऊपर की ओर से जा रहा है, तो हम ऐसे नीचे की ओर से तो लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि यह वर्टिकल इमेज है। वर्टिकल इमेज में जो ऊपर है वह ऊपर ही रहेगा, और जो नीचे है वह नीचे ही रहेगा। तो क्या होगा, इसमें हम देख रहे हैं कि यह क्या है, ऐसे लाइन, एक सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन, तो ये सीधी लाइन ही रहेगा। अब यह दर्पण से ऐसे दूर जा रहा है, तो ये दर्पण से क्या करेंगे, ऐसे दूर चला जाएगा, इस तरीके से दूर चला गया। अब क्या होगा, यह कर्व ऐसे, मतलब
कि ये जो कर्व है इस लाइन की ओर से होता हुआ ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये कर्व क्या होगा? यह ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो यह क्या होगा? यह इस तरीके से ऐसे ऊपर की ओर चला जाएगा। ये बने, इसका जो इमेज बनेगा इस तरीके से बनेगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि ये क्या है? दर्पण से ये वाला जो कर्व है, कर्व दर्पण से दूर है। तो इधर भी जब फोटो इसका बनेगा तो इस दर्पण से कर्व दूर होगा। ये कर्व क्या है? दर्पण से दूर बना है। अब यह दर्पण के पास है, तो ये वाली लाइन जो है दर्पण के पास है, तो क्या होगा? इस तरीके से इसका ये इमेज बन जाएगा। अब मान लीजिए हमको यहाँ पर कुछ और दे देता है। मान लीजिए ये हमको दिया हुआ है, तो अब इसका कैसे बनेगा? तो हम देख रहे हैं ये के दर्पण के पास है, इसका मतलब कि दर्पण के पास के बनेगा। एल दर्पण से दूर है, तो दर्पण से दूर एल बनेगा। अब क्या होगा कि ये हम देख रहे हैं कि ये जो है ये इस तरीके से जो है यह दर्पण के पास है। तो क्या होगा कि इस तरीके से दर्पण के पास यानी इधर ऐसे होगा, ये होगा इस तरीके से। और ये सीधी लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे सीधी लाइन, यानी के का यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि दर्पण के पास वाला पिक्चर इमेज में दर्पण के पास ही बनेगा। तो दर्पण की तरफ ऐसे मुंह खुला हुआ है, तो दर्पण की तरफ ऐसे मुंह खुला रहेगा। और ये एक लाइन है, तो ये क्या होगा? लाइन हो गया। अब एल क्या है? ये एल दर्पण से दूर है, तो क्या होगा? दर्पण से दूर बनेगा एल। अब ये क्या है? एल, ये वाली लाइन दर्पण की तरफ जा रहा है, ऐसे दर्पण की तरफ जा रहा है, तो ये वाली लाइन क्या होगा? ऐसे दर्पण की तरफ ऐसे जाएगा। अब ये वाला जो ऊपर का ऐसे लाइन है दर्पण से दूर है, तो ये क्या होगा? दर्पण से दूर यानी यहाँ से ऐसे ले लेंगे इस तरीके से। तो एल का इमेज कैसा बन जाएगा? इस तरीके से, यानी कि वर्टिकल इमेज में इसका जो फोटो बनेगा यह इस तरीके से बनेगा। मुझे उम्मीद है कि वर्टिकल इमेज आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम हॉरिजॉन्टल मिरर के बारे में पढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं क्षैतिज मिरर, हॉरिजॉन्टल मिरर। तो ये जो क्षैतिज दर्पण होता है, यह जो दर्पण होता है, दर्पण को क्षैतिज रख दिया जाता है, यानी इस प्रकार से ऐसे दर्पण को रख दिया जाता है, इस प्रकार से ऐसे, ये ऐसे रखा हुआ दर्पण। अब क्या होगा? अगर ये इस प्रकार से ऐसे एक दर्पण को जब इस प्रकार से रख दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल मिरर। क्या बोला जाता है? जब दर्पण को ऐसे रख दिया जाएगा तो उसको बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल मिरर या क्षैतिज दर्पण बोला जाएगा। और इसी को बोला जाता है, इसमें जो इमेज बनेगा उसको बोला जाएगा वाटर इमेज। क्या बोला जाएगा? वाटर इमेज। मैं यहाँ पर लिखा था पहले वाटर एंड मिरर इमेज। तो वाटर इमेज क्या होता है? जो क्षैतिज दर्पण में जो इमेज बनता है वही वाटर इमेज होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि तो क्षैतिज दर्पण में बना इमेज ही वाटर इमेज कहलाता है। वाटर, इसका मतलब ये है कि जब कोई वस्तु है, अब उसको क्षैतिज दर्पण यानी किसी वस्तु का जब क्षैतिज दर्पण में जो इमेज बनेगा उसी प्रकार का इमेज पानी यानी वाटर में, पानी में उसका इमेज सेम उसी प्रकार से बनेगा जैसा कि क्षैतिज दर्पण में इमेज बनेगा। जैसे हम यहाँ पर ये क्षैतिज दर्पण है। अब यहाँ पर हमको ये दे दिया है, मान लेते हैं ये एफ़ दे दिया है। क्या दे दिया है? ये एफ़ है। तो मान लीजिए हमको यहाँ पर एफ़ दे दिया है और ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल मिरर है। तो यह कैसा बनेगा? तो मैं अभी आपको बताया कि जो मिरर के पास वाला है, मिरर के पास जो है वह मिरर के पास रहेगा, और मिरर से जो दूर है वह मिरर से क्या होगा? दूर होगा। और क्षैतिज दर्पण में क्या होगा? क्षैतिज दर्पण में टॉप यानी कि ऊपर और नीचे का चेंज होगा, लेफ्ट और राइट का सेम रहेगा। क्या होगा? जैसे ये क्या है? ये ऊपर है, ये क्या है? ये ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर है तो नीचे। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि हम देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? दर्पण के पास होगा। अब क्या है कि दर्पण से दूर ये ऐसे है, तो ये ऐसे दर्पण से दूर हो जाएगा। अब दर्पण से दूर मतलब ये दर्पण के पास था पॉइंट, तो दर्पण के पास पॉइंट होगा। ये दर्पण से दूर पॉइंट है, तो ये दर्पण से दूर पॉइंट हो गया। अब देखना है कि ये वाली जो ऐसे गया है एफ में, यह किधर? लेफ्ट होगा या फिर राइट होगा। तो जो क्षैतिज दर्पण होता है, क्षैतिज दर्पण में लेफ्ट और राइट में नो चेंजिंग, यानी कि जो राइट साइड है वह राइट साइड ही रहेगा, और जो लेफ्ट साइड है वह लेफ्ट। क्या है कि ये दोनों लाइन क्या है? दर्पण से, इस दर्पण से दूर है, तो ये दोनों लाइन दर्पण से दूर और राइट साइड है, दर्पण से दूर और राइट साइड है। तो दर्पण से दूर और राइट साइड इधर ही है, तो ऐसे बनेगा इस तरीके से।
इस तरीके से बन जाएगा ऐसे, यानी कि इसका जो फोटो होगा दर्पण, क्षैतिज दर्पण में हमको इस तरीके से दिखाई देगा। और यही फ़ोटो हमको पानी में भी दिखाई देगा, पानी में। अब जैसे अगर हम अपना इमेज ही देखें, अगर हम अपना इमेज देखें जब हम किसी नदी या तालाब के पास पानी के किनारे खड़े होते हैं, तो अब हम इस प्रकार से, तो जब हम अपना इमेज उसमें देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे हमारा जो पैर है, हमारा जो मुंडी है वह नीचे की ओर होगा और जो पैर है पैर ऊपर की ओर होगा, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे उस पानी के अंदर ऐसे हम पानी के अंदर जा चुके हैं। तो क्या होगा कि इसमें ऊपर का जो होगा वह नीचे बनेगा और नीचे का जो होगा वह कैसा बनेगा, ऊपर बनेगा। ये इस प्रकार से पानी में भी बनता है, उसको हम वाटर इमेज बोलते हैं। जो इस दर्पण में इमेज बनेगा वही इमेज वाटर इमेज, माने पानी में भी वही इमेज बनेगा। मान लीजिए हमको यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है, इसका इमेज बनाना है, तो इसका कैसा बनेगा, हमको क्षैतिज दर्पण या फिर वाटर में कैसा बनेगा इसका इमेज। तो हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट, ये जो दर्पण है क्षैतिज दर्पण या फिर वाटर इमेज, तो क्षैतिज दर्पण में क्या होगा कि लेफ़्ट और राइट में चेंज नहीं होगा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि टॉप क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, और बॉटम का क्या हो जाएगा, टॉप। इसका मतलब ये है कि ऊपर नीचे और नीचे का ऊपर चेंजिंग हो जाएगा, यानी कि जो ऊपर है वह नीचे बनने लगेगा और जो नीचे है वह ऊपर बनने लगेगा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर बनने लगेगा। अब इसमें क्या होगा कि लेफ़्ट और राइट में नो चेंज करने का मतलब जो राइट साइड है वह राइट साइड ही रहेगा, जो लेफ़्ट साइड है वह लेफ़्ट साइड ही रहेगा। तो यहाँ पर लेफ़्ट एंड राइट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यह पॉइंट दर्पण के पास है। तो दर्पण के पास जो होता है, जैसे कि अभी मैं पिछला वर्टिकल में बताया कि जो दर्पण के पास पॉइंट होता है वह दर्पण के पास ही होगा। तो इसमें भी वही होता है कि दर्पण के पास वाला पॉइंट दर्पण के पास ही होगा। तो ये पॉइंट दर्पण के पास है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, दर्पण के पास से दूर है। तो इस तरीके से ये पॉइंट क्या हो गया, दर्पण से दूर हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ से ऐसे कर्व है, यहाँ से इस प्रकार से कर्व है, तो ये ऐसे और ये क्या हो जाएगा, ऐसे तरीके से बन जाएगा। हम अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, टॉप का बॉटम, हम देख रहे हैं टॉप यानी ऊपर का क्या हो जाएगा, नीचे। यहाँ पर लिखा कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, तो हम देख रहे हैं कि यह क्या था, यह ऊपर था, ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला पोजीशन ऊपर था, तो ये नीचे हो जाता है। तो ये वाला पोजीशन ऊपर, तो हम देख रहे हैं ये वाला पोजीशन यहाँ पर क्या है, नीचे हो गया। ये वाला पोजीशन ऊपर था, तो ये वाला पोजीशन नीचे हो जाएगा, ये वाला पोजीशन क्या होगा, नीचे हो गया। हम देख रहे हैं ये जो दोनों लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें दर्पण की तरफ आ रही हैं, तो ये दोनों लाइनें दर्पण की तरफ जाएंगी। कॉन्सेप्ट अपनाना है कि जो दर्पण के तरफ, जो दर्पण से पास पिक्चर है, जो दर्पण के पास है वह दर्पण के पास बनेगा, और जो दर्पण से दूर है वह दर्पण से दूर बनेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं P, क्या ले लिए यहाँ पर, ये जो गोला है तो गोला तो ऐसे गोला ही दिखाई देगा, और ये लाइन दर्पण की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यह दर्पण की ओर आता हुआ साइड ही बनेगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, लेफ़्ट और राइट में नो चेंजिंग। तो अगर यह राइट में है तो यह कर्व किधर बनेगा, यह राइट साइड ही बनेगा। अगर यह कर्व इधर होता तो यह लेफ्ट साइड ही बनता। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर करना है, ये क्षैतिज दर्पण यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये इमेज है, तो इसका इमेज बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे तो हम बताए हैं, यानी ऊपर का नीचे बनेगा, ऊपर का कहाँ बनेगा, नीचे, और नीचे का ऊपर बनेगा। लेफ्ट और राइट में नो चेंजिंग। और एक बात और बताया था कि जो दर्पण के पास है वह दर्पण के पास ही बनेगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ उसको, मैं इधर के पास वाले दर्पण के पास तथा दूर वाला भाग ये जो होगा वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में भी लागू होगा। तो ये क्या होगा, हम देख रहे हैं कि ये सबसे पहले तो ये देखेंगे, ये जो सर्कल है, सर्कल दर्पण के पास है, और ये निकला हुआ है, जो ये सिंग निकला हुआ है, सिंग दर्पण की ओर जा रहा है। तो क्या होगा कि यह दर्पण के पास ऐसे सर्कल बना देंगे, बन गया।
अभी जो सिंह है दर्पण दर्पण की ओर ऐसे निकला हुआ है, तो ये जो सिंह है क्या हो जाएगा, ऐसे दर्पण की ओर ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब इधर भी ऐसे निकल जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसमें देखना है कि ये जो है यह सिंह के दर्पण के पास है ये पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, दर्पण के पास ये पॉइंट हो जाएगा। और इसमें यह भी ध्यान देना था कि यह राइट था, यह राइट साइड था, तो राइट का राइट ही रहेगा और लेफ्ट का लेफ्ट ही रहेगा। देख रहे हैं इसमें क्या है कि ये जो कर्व है, यह कर्व दर्पण की तरफ है, दर्पण की ओर है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो कर्व है ये ऐसे है, कर्व ऐसे, यानी कि यह दर्पण की ओर झुका हुआ है, यह दर्पण की ओर ऐसे झुका हुआ है। तो ये जो कर्व बनाएंगे दर्पण की ओर, ये जो दर्पण है दर्पण की ओर झुका हुआ है, तो कर्व भी क्या होगा, ऐसे दर्पण की ओर झुका हुआ बनाएंगे। हो गया ये। अब क्या है कि यह दर्पण से दूर ऐसे लाइन गया है, तो ये जो दर्पण है दर्पण से दूर। अब क्या है कि ये जो हम देख रहे हैं, ये जो तीर है दर्पण से दूर है, क्या है, दर्पण से दूर है। तो ये जो तीर होगा दर्पण से दूर क्या है, ये दर्पण से दूर है, तो ये क्या हो जाएगा, तीर दर्पण से दूर हो जाएगा। और दर्पण से दूर ऊपर की ओर जा रहा है ऐसे, तो क्या हो जाएगा, दर्पण से दूर ऊपर की ओर जाएगा, दर्पण से दूर इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से हो गया। यह राइट में था तो क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे राइट में हो जाएगा, और ये क्या है, ये लेफ्ट में है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट में हो जाएगा। और यह तीर भी उसी तरीके से है, तो ये तीर क्या हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक, ये बन जाएगा। उसका इमेज कैसा बनेगा, ये बन जाएगा उसका इमेज, ये बनेगा उसका इमेज। तो इसका इमेज क्षैतिज दर्पण में इस प्रकार से बनेगा, या तो फिर हमसे यहाँ पर बोल देता कि इसका ये दे देता है ऐसे, और बोल देता कि इसका वाटर इमेज बनाना है। क्या बनाना है इसका, यानी कि इसका पानी में वाटर में कैसा बनेगा इसका इमेज, तो हम वहाँ पर क्षैतिज दर्पण रख देते, क्षैतिज दर्पण रख करके उसको इस प्रकार से बना देते। तो ये आप इस प्रकार से इसको कर सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये जो मैं आपको बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।